स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों 16 जून 2024 वो तारीख जब यूपीएससी का प्रीलिम्स होना था और इस वक्त हम यूपीएससी के सेंटर के बाहर खड़े हुए हैं जहां पे जो एस्पिरेंट्स हैं वो अपना प्रीलिम्स दे रहे हैं। अब ये चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट हो या आपका लास्ट अटेम्प्ट हो, ये जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है ये डिसाइड करेगा कि इस साल यानी कि 2024 की जो यूपीएससी की जर्नी है वो आपकी कितनी आगे जाने वाली है, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। मेरा नाम है ऋषभ सिंह, आप देख रहे हैं स्टडी IQ और आज इस वीडियो में हम एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर खड़े हुए हैं और हम बस वेट कर रहे हैं एस्पिरेंट्स बाहर आएँ और उनसे हम डायरेक्टली पूछेंगे कि उनका एग्जामिनेशन कैसा गया है। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें और जानिए कि किस तरीके से प्रीलिम्स 2024 इस बार आया है। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। सर हमारे साथ एक एस्पिरेंट है, आपका नाम क्या है सबसे पहले? मनन। तो पहला रिएक्शन कैसा रहा आपका यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है इस बार का? यूपीएससी का प्रीलिम्स इस बार काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नहीं था। इस बार थोड़े से ऑप्शंस इजी थे। जैसे कि लास्ट ईयर हमने देखा कि उन्होंने न्यू पैटर्न इंट्रोड्यूस किया था, उसमें एलिमिनेशन सिस्टम हटा गया था। इस बार काफ़ी ऑप्शंस के अंदर हमें एलिमिनेशन सिस्टम भी देखने को मिला। तो ऑप्शन में जो ओनली 1 और ओनली 2 ओनली 3 करेक्ट वाला ऑप्शन हट गया कि वो भी है पर लास्ट ईयर कंपेरेटिवली इस बार वो ऑप्शन कम हो गया। इस बार एलिमिनेशन ऑप्शन के भी काफ़ी क्वेश्चंस रहे। एंड सब्जेक्ट वाइज कौन सा आप रेट करोगे? पॉलिटी, हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस, करंट अफेयर्स, मिक्स क्या रहा? स्टैटिक ज़्यादा आया, करंट अफेयर्स ज़्यादा आया? करंट अफेयर थोड़ा ज़्यादा आया, बट ओवरऑल ये कह सकते हैं कि पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ईजी पेपर था। तो इस बार एक्सपेक्टेड है कि कट ऑफ थोड़ी हाई जा सकती है। कट ऑफ जा सकती है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर थैंक यू सो मच। सीसैट। नाम क्या है आपका? सूरज नारायण। ओके, सो पहला रिएक्शन क्या है इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का? मतलब लास्ट ईयर से तो इजी है, लास्ट ईयर से इजी हो गया। बेटर है। और जो पिछली बार जो एक सरप्राइज था जी, ओनली 1 ओनली 2 के जो ऑप्शंस थे वो कम थे, वो डिफिकल्ट है एक तरह से कह सकते हैं। मतलब एलिमिनेशन टेक्निक वाला अभी अप्लाई हो सकता है? यस यस यस, डेफिनेटली। और अगर हम स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स में रेट करें या सब्जेक्ट वाइज कौन सा आपको सबसे टफ लगा स्टैटिक में? स्टैटिक ठीक ठीक था, मतलब नॉर्मल था सारा, ऐसा मतलब कोई सारे खास डुएबल था, कुछ ऐसा सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं रहा यूपीएससी 2024 में? नो नो नो। एंड करंट अफेयर्स और स्टैटिक के मिक्स क्या रहा? मतलब करंट ज़्यादा पूछा है या स्टैटिक ज़्यादा पूछा है? स्टैटिक ज़्यादा है। स्टैटिक ज़्यादा है, करंट का रेशियो कम है, तब भी Yes, कितना yes. हो सकता है? कितना मतलब 50-50 या 60-40? 60-40, 60 करेंट स्टैटिक एंड करेंट 40। ओके, आपका कैसा गया? ठीक ठीक। ओके ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर सीसेट। थैंक यू। सो हमारे साथ एक और एस्पिरेंट है, सबसे पहले आपका नाम क्या है? गुरुदेव। सो कैसा रहा आपका एग्जामिनेशन? मतलब पहला रिएक्शन कैसा था जब आपने पेपर देखा? शुरू में ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए थे, उसको देख के तो मज़ा आ गया। अच्छा, मज़ा आ गया मतलब इन द सेंस क्या काफ़ी इजी था, स्टैटिक था क्या था? हाँ, मतलब स्टैटिक भी था, मतलब पढ़ा हुआ था, ज्योग्राफी सारा पढ़ा हुआ था। उसके बाद ठीक था क्वेश्चन, मतलब पहले पिछली बार से तो इजी था। ओके, मतलब इस बार यूपीएससी ने कोई ऐसा सरप्राइज नहीं दिया है, नॉर्मल पेपर आया, डुएबल पेपर आया? बहुत बहुत अच्छा पेपर आया, पिछली बार से तो बहुत अच्छा है। मतलब आपका हो रहा है? अब वो तो लग रहा है शायद हो जाएगा, लेकिन अब पता नहीं, बाकी सभी कह रहे हैं इजी है तो मेरिट हाई नहीं, जाएगी। आपको लग रहा है कि नहीं इजी है? इजी लग रहा है ना, तो मेरिट भी तो हाई जाएगी ना, इजी है तो। ओके ओके ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सीसेट। एक और एस्पिरेंट हमारे साथ, नाम क्या है सर आपका? जितेंद्र। ओके, तो कैसा गया आपका जब आपने यूपीएससी का पहला मतलब देखा इस बार का पेपर, तो कैसा रहा, कैसा रिएक्शन है आपका? लास्ट ईयर के मुकाबले देखें तो थोड़ा इजी लगा पेपर। ओके, और तो ऐसा कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट लगा कि मतलब ऑप्शन में कुछ चेंज हुआ? ये ओनली 1 ओनली 2 करेक्ट वाला ऑप्शन था, एलिमिनेशन वाला भी था? एलिमिनेशन वाला भी था, ओनली 1 ओनली 2 भी था, तो कुछ नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा पेपर टफ है। Okay. मॉडरेट पेपर। तो मतलब स्टैटिक और करंट अफेयर्स का क्या रेशियो रहेगा? मतलब स्टैटिक ज़्यादा पूछा है, करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछा है? कुछ नए टाइप के क्वेश्चन उन्होंने ऐड किए हैं, डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें पूछ रहे हैं वो, तो ये सब तो यूपीएससी करते रहती है कुछ ना कुछ। ओके, और मतलब अगर सब स्टैटिक सब्जेक्ट्स में हम रेट करें तो कौन सा थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन लगा? पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, कौन सा ऐसा कोई स्टैटिक में? स्टैटिक में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, बट उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें जो है अलग तरीके से पूछने की कोशिश की है। ये जैसे डिफेंस से रिलेटेड, सीडीएस से रिलेटेड, डिफेंस के जो पोस्ट होते हैं उसमें से उन्होंने मैच करने को दिया है कि एयर और वो सारे उसमें ओके, मतलब लास्ट ईयर के कंपेयर में इस बार पेपर डुएबल था और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कट ऑफ हाई जाएगी। जाएगा डेफिनेटली। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सीसेट। एक और एस्पिरेंट हमारे साथ हैं, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम जेसिका है। ओके, सो जब आपने पेपर देखा पहली बार तो क्या रिएक्शन था? क्योंकि कल बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगी आई गेस, तो अभी एग्जामिनेशन हॉल में कैसा था? जिसने अच्छी तैयारी कर रखी है, जिसने अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लेगा। मेरे हिसाब से पेपर बहुत अच्छा था और करंट अफेयर्स ज़्यादा थे, स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा थे। ओके, तो मतलब कट ऑफ इस बार हाई जाने की पूरे पूरे चांसेस हैं। लास्ट ईयर की तरह कोई ऐसा सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं था कि यूपीएससी ने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स पूछ दिया, नहीं, नहीं। सिंपल पैटर्न पे चीज़ें आई हैं? एनसीईआरटी पैटर्न था, थोड़े बहुत चीज़ें में चेंजेस थी, जैसे कि मैंने आपको बताया करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चंस थे, ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चंस थे और हिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चंस रहे होंगे।
बाकी ओवरऑल पेपर बहुत अच्छा था। ओके, मतलब स्टैटिक और करंट अफेयर्स का ब्लेंड मिक्स इक्वल इक्वल था। हाँ जी सर। ओके ओके, ठीक है, तो फिर अच्छी बात है। सेकंड, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सी सेट। सो वी हैव अनदर एस्पिरेंट विद अस। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। My name is Yash. ओके, ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? Actually, first one. फर्स्ट वन। ओके, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट पर हैं, तो कैसा लगा? मतलब पहली बार यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया, पेपर कैसा था? क्योंकि बहुत सी ऐसी एंजाइटी कल हो रही होगी कि पेपर कैसा आएगा। सो व्हाट्स योर फर्स्ट रिएक्शन? जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही था. ओके, मतलब सुनने में आया कि इस बार थोड़ा सा डुएबल पेपर आया, जितने अभी एस्पिरेंट से बात हुई है। कि उससे मतलब जो लास्ट ईयर का जो पेपर देखा था उससे थोड़ा सा कम लेवल का था, लेकिन अच्छे लेवल का था. इजी तो नहीं था. अच्छा, मतलब क्या आपको पोर्शन टफ लगा? मतलब स्टैटिक में कोई टफ चीज़ें लगी या करंट अफेयर्स में, या मतलब आपको क्या ऐसा लगा कि जो मतलब काफ़ी एस्पिरेंट्स कह रहे हैं कि डुएबल था, बट आप कह रहे हैं कि शायद उतना डुएबल नहीं था। सो क्या चीज़ आपको ऐसी लग रही कि उतना सेम लेवल पर नहीं था? मतलब स्टैटिक में आपको कुछ टफ लग रहा है या करंट मुझे अफेयर्स? जो मैच द पेयर्स थे या फिर जो मैच द फॉलोइंग रहता हाँ, है, पेयर हाँ, वन हाँ. एंड हाँ। वो थोड़े से टफ लगे. ओके, बाकी तो ठीक ही था. तो कोई ऐसा सरप्राइज नहीं था? ऑप्शंस भी लास्ट ईयर वाले थे, एलिमिनेशन वाली भी चीज़ें थी, नथिंग स्पेशल, नथिंग सरप्राइजिंग। यस. ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सी सेट। ठीक है, सो हमारे साथ एक और एस्पिरेंट है। मैम, आप सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। शालिनी मिश्रा। ओके, सो ये आपका कौन सा आइटम था? सेकंड। ओके, सो कैसा रहा? क्योंकि अभी तक जितने भी एस्पिरेंट से बात हुई है, रिएक्शन ये आया है कि पेपर बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं था। सो आपके पॉइंट ऑफ व्यू में कैसा रहा पेपर? नहीं, बिल्कुल ठीक है, डुएबल था, अच्छा था पेपर। डीप नॉलेज होती तो पेपर आराम से हो जाएगा। ओके, स्टैटिक ज़्यादा पूछा, करंट अफेयर ज़्यादा पूछा, क्या दोनों का ब्लेंड था, क्या था? देखो, करंट भी थे और फैक्ट्स भी थे। ओके, अगर डीप नॉलेज है तो पेपर क्लियर हो जाना चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर किसी का भी नहीं हो सकता। डीप नॉलेज मतलब क्या है? एनसीईआरटी, रेफरेंस बुक या उससे ऊपर? मतलब व्हाट डू यू मीन बाय डीप नॉलेज? नहीं, देखो, करंट तो है, आप मानो या ना मानो, करंट तो है उसमें, ठीक है। और फैक्ट्स ऐसे हैं जिसको मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा आपको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, बट फैक्ट्स हैं डीप। जैसे ग्रास ऊपर्स हो गई, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये तो हमें जनरली पता होनी चाहिए। तो इस टाइप की चीज़ें हैं, तो मुझे ऐसा लगता है 45% तो ऐसा है कि हाँ, बंदा कर सकता है। बाकी तो देखो, और करंट अफेयर्स मतलब कैसा क्वेश्चन आया कि रीसेंट करंट अफेयर्स पे टॉपिक थे, या लास्ट एक ईयर या 1.5 साल पहले ऐसा कुछ टॉपिक, या रीसेंट टॉपिक्स पे कह ज़्यादा? सकती मैं रिसेंट ही है। रिसेंट ही पूछा गया। ओके, और पर्सनली आपका अच्छा गया एग्जाम? ठीक ठीक गया, पता नहीं बाकी तो। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर सी सेट। थैंक यू। सो वी हैव अनदर एस्पिरेंट विद अस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टेल मी योर नेम। My name is Kamal. Okay, what's your attempt? This is your This is my fifth attempt. fifth attempt. Okay, so what's your first reaction about the UPSC prelims? It is basically the trend is getting changing every year, year on year. So, so it's like polity. They have asked a very general question. Okay. It's not that difficult, but when it compares to other subjects like history, geography, it is becoming non-conventional in nature. And of course, there are lots of current affairs parts too. In current affairs, we cannot say they have asked in the conventional current affairs part. Rather, they have asked in the non-conventional part, which is very general in nature, and they are expecting more from us in terms of current affairs. Okay, so non-conventional, what do you mean by non-conventional? Like it is not regular questions? It's not. I'm not saying it's a regular question, but you cannot see all the current affairs in the institute current affairs what they are publishing. Okay. That's what I meant, non-conventional current affairs. Okay, so it is getting deeper into the topics, especially the static one. Exactly, it's getting deeper, but deeper in general terms. Okay. That not very specific. Yeah. Exactly, Okay, exactly. so how's your examination? Okay, no one can predict their own exam result. That's how I feel. Okay. But comparing from your last 4 attempts, how's this attempt? It is good. It is good. Okay, okay. Best of luck for CSAT. I hope you'll do good. Thank you. So हमारे साथ एक और एस्पिरेंट है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। प्रतिभा सिंह। ओके, कौन सा अटेम्प्ट था ये आपका? सेकंड। तो कैसा रहा आपके लिए ये? मतलब जब आपने पहली बार पेपर देखा तो हाउ वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? आई एम स्माइलिंग। स्माइलिंग मतलब पेपर बहुत आसान आया था? पेपर बहुत आसान नहीं आया था, लेकिन पिछला वाला पेपर दिया था मैंने, उसमें जैसा झटका लगा था ऐसा नहीं लगा। आसान था पेपर, बहुत आसान पेपर। ओके, मतलब नॉर्मल था। अगर स्टैटिक और करंट अफेयर्स की बात करें तो ब्लेंड था, नथिंग सरप्राइजिंग फ्रॉम यूपीएससी दिस टाइम? ना, नथिंग। तो मतलब कट ऑफ जो हाई जाएगी? ऑफ कोर्स कट ऑफ हाई ही जाएगी। आपका कैसा गया? मेरा बहुत अच्छा गया। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर सीसैट। सो हमारे साथ एक और एस्पिरेंट है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। दीक्षा वर्मा। ओके, कौन सा अटेम्प्ट था ये आपका? ये सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट था। तो कैसा रहा आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स 2024? लास्ट टाइम से काफ़ी बेटर था। लास्ट टाइम मेरी प्रिपरेशन भी उतनी नहीं थी, अच्छी थी, और अटेम्प्ट भी मतलब पैटर्न भी लास्ट टाइम काफ़ी चेंज हो गया था, बट दिस ईयर पेपर वाज मॉडरेट लेवल
तो अच्छा ही गया है। ओके, सो कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं रहा, मतलब कोई ऑप्शन में कोई चीज़ नहीं, स्टैटिक में कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं, सब कुछ नॉर्मल था, सिंपल था, मतलब जिसने अच्छे से पढ़ाई करी है उसका निकल जाएगा। हाँ, पेपर काफ़ी क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्चुअल बेस थे, तो काफ़ी जिनका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी उनका पेपर अच्छा गया होगा। ओके, मतलब जिसने एनसीईआरटीज रेफरेंस बुक्स अच्छे से किया है, सो दे आर चांसेस दे दैट दे क्वालिफाई द प्रीलिम्स दिस ईयर। यस यस। आपका कैसा गया? मेरा अच्छा हुआ, जैसे मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी के काफ़ी क्वेश्चंस थे इस बार, तो वो मुझे लगता है कि 99% सही ही होंगे। तो बाकी उस पे मेरा एज था थोड़ा। स्टैटिक में वेटेज कैसा रहा, मतलब कौन सा सब्जेक्ट, जैसे आपने कहा कि ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आया, तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, मतलब वेटेज क्या था? ज्योग्राफी से भी ज़्यादा थे और इकोनॉमिक्स से भी ज़्यादा थे, बट इकोनॉमिक्स मेरी थोड़ी वीक है तो उसमें मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस अच्छे आए थे इस बार। क्वेश्चंस मतलब सारे सब्जेक्ट से वेटेज था, तो मॉडरेट लेवल कह सकते हैं। मतलब हर सब्जेक्ट को थोड़े थोड़े क्वेश्चंस थे, इक्वल वेटेज। हाँ। और करंट अफेयर्स का? करंट अफेयर्स भी आई थिंक 15 क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर्स के, बट वही है, वो लक बेस्ड है कि किसने क्या पढ़ा है करंट अफेयर्स में, वो आ जाए। ओके, सो रीसेंट करंट अफेयर्स ज़्यादा थे कि थोड़े से पहले के पूछे गए? ये रीसेंट करंट अफेयर्स बोलेंगे, 2023 और ये 24 6 मंथ्स। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर सीसेट। ओके, सो दोस्तों, जितने भी एस्पिरेंट से हमने बात करी है, रिएक्शन यही आया है, फर्स्ट रिएक्शन स्टूडेंट्स का यही है, एस्पिरेंट्स का यही है कि इस बार जो यूपीएससी 2024 का प्रीलिम्स हुआ है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं था। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो बहुत सरप्राइजिंग पेपर आया था, कई सारे ऑप्शंस अजीब से पूछे गए थे, लेकिन ऐसा इस बार नहीं हुआ है। जितने भी एस्पिरेंट से अभी मेरी बात हुई है उन्होंने यही कहा है कि पेपर जो है वो डुएबल आया था। स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक से भी क्वेश्चंस थे, सब्जेक्ट वाइज वेटेज था वो भी पूछा गया, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आए, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आए, आपका पॉलिटी भी है, मॉडर्न हिस्ट्री भी है, और करंट अफेयर्स का भी मिक्स क्वेश्चन था। तो यदि आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, यू आर डन विद योर एनसीईआरटीज, यू हैव डन विद योर रेफरेंस बुक, तो चांसेस हैं कि आप जो है यूपीएससी का प्रीलिम्स इस बार आसानी से क्रैक कर सकते हैं। बाकी अगर आपने प्रीलिम्स इस बार दिया है तो आपका पेपर कैसा गया है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहेगा। जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।